आम आदमी पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल कुमार विश्वास ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगाए थे, उससे पंजाब की सियासत में उबाल आ गया है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बुधवार को कुमार विश्वास ने एक समाचार एजेंसी को दिए एक बयान में आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने मुझसे कहा था कि मैं पंजाब का सीएम बनूंगा। मैंने अलगाववाद का जिक्र किया तो उन्होंने कहा था कि क्या हो गया, अगर पंजाब का सीएम नहीं बना तो आजाद देश का पीएम बन जाऊंगा। बस इसी बयान के बाद से केजरीवाल विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। आरोपों की धार को बढ़ता देख शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और बीजेपी कांग्रेस को अपने निशाने पर लेते हुए अपने आप को स्वीट आतंकवादी बता दिया। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मैं आतंकवादी हूं तो केंद्र की एजेंसियां आखिर अब तक क्या कर रही हैं? पीएम मोदी एक कवि की बात को इतनी गंभीरता क्यों देने लग गए? फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। मतलब ये चल क्या रहा है? गौरतलब हो, इससे पहले गुरुवार को पीएम मोदी ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा था और केजरीवाल पर सत्ता के लिए अलगाववादियों से हाथ मिलाने का आरोप लगा दिया था। जिनकी दिल्ली में सरकार है, आप अगर इनकी सरकार को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये लोग सिखों को, पंजाबियों को डगर डगर पर कितना अपमानित करते हैं। दिल्ली जाओगे तो पता चलेगा। आज पंजाब में आकर सिखों को झूठ बोलने वाले इन लोगों ने दिल्ली में एक भी सिख को न मंत्री बनाया है। इतना ही नहीं, ये पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में हर स्कूल कॉलेज के बगल में शराब के ठेके खोल करके बैठ गए भाइयों। वहीं पीएम मोदी के साथ सीएम चन्नी ने भी केजरीवाल को घेरते हुए देर रात ट्वीट करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करता हूं कि वो कुमार विश्वास की वीडियो मामले में निष्पक्ष जांच का आदेश दें। इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होने हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा रही है।
तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस केजरीवाल पर बाहरी होने का तंज कस रही है। अब देखना ये होगा कि पंजाब की जनता विकास के नाम पर वोट देती है या नेताओं के आरोपों पर। INS रिपोर्ट।